चलिए आज हम लोग ये चर्चा करते हैं। ये मन में आ रहा है अच्छा सवाल कि अक्सर बहुत सारे लोग ये कुछ मतलब ध्यान कर लिए और फिर इधर संसार में भी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अक्सर उनके मन में आता है कि यार अभी संसार साध लेते हैं, उसके बाद धर्म साधेंगे। अभी अब संसार में मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये प्रश्न है आता है सबके मन में, मेरे मन में भी, कि क्या धर्म का यात्रा और संसार का यात्रा क्या दो अलग अलग चीज़ है? क्योंकि लोग इसको अलग अलग लेके ही चल रहे हैं। या तो हम पूरा संसार छोड़ देंगे और साधु बन जाएंगे, या भाई धर्म छोड़ो, पूरा संसार को जी लो, पूरा समृद्धि को पालो, इसका व्यर्थता को देखो, और पता नहीं कितने समय लगेगा, कब देख पाएंगे, तब तक मालूम चलेगा उम्र निकल गया। तो ये द्वंद्व मन में उठता है बहुत का। तो ऐसा क्या लगता है आपको इसमें? संसार और धर्म, और या कहा जाए अध्यात्म और जगत, पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता ये है कि परिकल्पना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मन का ही बनाया हुआ एक बाह्य जगत हो गया और एक भीतरी जगत हो गया। बाह्य जगत को संसार कह रहे हैं और भीतरी जगत को अध्यात्म कह रहे हैं। दो में बांट रहे हैं, दो को में बांट रहे हैं। बाह्य जगत को जीवन यापन और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं और भीतरी जगत को परमात्मा कह रहे हैं। ये मन क्यों बांट रहा है या क्यों बांटा गया है, इस पे हमारा कभी प्रश्न नहीं उठता है। तो जब ये बट जाता है, एक्चुअली ये बटा हुआ किसी को प्रतीत हो नहीं रहा है, पर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा बता हुआ है, तोड़ के देख रहे कि भाई बाहर के जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हैं, वो हमारे जीवन यापन के लिए हैं, और भीतर जगत की आंख बंद करके जो भी क्रियाएं हैं वो हमारे परमात्मा के लिए, अध्यात्म के लिए है। और व्यक्ति फिर इसको साधने की कोशिश करता है। फिर यहाँ से उसकी द्वंद्व शुरू होती है, क्योंकि जो चीज़ एक था उसको उसने दो बांटा वो भी, क्योंकि बटा नहीं, क्योंकि वो एक ही है। और अब क्या कर रहा है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो बैलेंस करने में जगत को भी ठीक से नहीं जी पा रहा है और अपने अध्यात्म को भी ठीक से वो नहीं जी पा रहा है। या तो दोनों में प्रयास कर रहा है। हाँ, दोनों में वो प्रयास कर रहा है और वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा कि मतलब दोनों आप बैलेंस हो जाए। हाँ, पानी पे जैसे आप लकीर खींच के दो भाग कर दिए, एक भीतरी है एक बाहरी, और पानी पे खींची हुई लकीर जैसे बटी नहीं, तो उस तरह वो भी बटी नहीं। अब एक तरफ का जब लहर आता है उसको आप धकाते हैं कि नहीं हमको अभी अध्यात्म में जाना है, फिर अध्यात्म का लहर आता है तो फिर बोलते नहीं हमको अभी थोड़ा सा जगत भी संभालना है, कुछ कमाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा ध्यान कैसे। तो इसी ऊहापोह में, इसी सामंजस्य में एक सामान्य आदमी हो या एक साधक हो, दोनों की जीवन जाती है। दोनों समझ नहीं पाता है। दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो दोनों बटा हुआ नहीं है। फर्स्ट जहाँ पे शुरुआत में ही गलत हो गए, क्योंकि जीवन एक संपूर्ण इकाई है, वहाँ कहीं बटाव नहीं है। मेरा भी अपना अनुभव यही रहा कि पहले हमको लगता था कि अलग अलग सबको करना होगा, लेकिन फिर लगा कि एक के करने में बाकी सब अधूरा रह जाता है। तो हम ये समझ पाएँ कि जीवन में सब चीज़ साथ में गति करता है, सब साथ में चलेगा। तो आपको सब साथ में लेके चलना, अलग अलग नहीं है। जैसे अभी हमको ये लगा कि जैसे लोग बोल रहे हैं दो है, तो हमको ये लग रहा है क्या कि एक तैरने से ले कि अगर हम तैर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कर्ता बन रहे हैं, तो संसार है, और छोड़ दिए फ्लोटिंग कर रहे हैं, बह रहे हैं पानी के साथ, धारा के साथ, तो वही धर्म है। मतलब ये अपना अपने अंदर कहीं एक क्लिकिंग है कि हम छोड़ रहे हैं तो सहज हो गया जीवन, प्रयास कर रहे हैं तो फिर साध रहे हैं, साधना हो गया। और वो साधने में फिर क्या होता है, आपका जीवन निकल जाता है। मैं कई ऐसे सन्यासियों से मिला हूँ जो कि साध ही रहे, और उनका पूरा ऊहापोह ये रहता है कि हम जितना ज़्यादा समय अपनी साधना में लगाएं और कम से कम समय हम जगत में लगाएं, संसार को कम समय दें। वो बांट लिए, और उनके जीवन में बड़ा असहजता दिखती है, और मुझे कभी शांति नहीं दिखती। और शांति जो भी रहती है वो कहीं ना कहीं प्रयास से लाई हुई या आरोपित शांति होती है।
तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि धर्म की जो भी शुरुआत हुई थी वो जीवन को सहज बनाने के लिए हुई थी, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कठिन करने के लिए। तो हमको पहले तो जो चीज़ बटी नहीं है उसको समझना पड़ेगा, हम उसको बांट रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई प्रयास आप जब तक कीजिएगा वही होता है, कर्ता भाव आएगा, और तब तक आपका साधना में भी आप प्रयास कर रहे हैं, संसार में भी प्रयास करेंगे, आपको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, तनाव बनेगा, तनाव बनेगा ही, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सहजता जो है ना, जब आप फ्लो में आते हैं, चीज़ें अभी, जैसे अभी मुझे प्यास लगी मैंने पानी पिया, अभी मुझे भूख लगी मैं खाना खाया, अभी मुझे नींद आई मैं सो गया। अब अगर इसमें इस सहजता को नहीं अभी हमको भूख लगी लेकिन हम खाएंगे नहीं क्योंकि अभी शाम नहीं हुआ है, अभी रात नहीं हुआ है, अभी वो बैठे हुए हैं, तो अभी ये है, तो अभी वो है, अभी कुछ काम कर ले, हाँ अभी थोड़ा सा ये काम कर ले, तो आप इस सहजता खुद खोते जा रहे हैं। तो जीवन को आप मतलब सहज जीवन हो गया, जैसे कबीर बोले ना कि साधो सहज समाधि भली। हमेशा समाधि क्या है, समाधि या सम हो जाना। सम हो जाना मतलब क्या हो गया, एक आप उस सहजता की अवस्था में आ गए जहाँ आपको परमात्मा भी नहीं चाहिए। तो आप समाधि में जाओ भाई, परमात्मा नहीं चाहिए, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि भाई मन का बनाया हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, अभी इस मोमेंट में मैं पूर्ण हूँ और इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है, ना हुआ जा सकता है। ये इसी को समाधान कहते हैं, समाधि। मतलब कोई अलग से साधना नहीं है, मतलब जो आपका जीवन का सहज दिनचर्या है, बस उसी में आप शांति से सहज से जीते रहिए, तो वो धर्म भी सध रहा है, संसार भी सध रहा है, एकदम, मतलब और परमात्मा भी सध जाएगा। परमात्मा सदा ही हुआ है, परमात्मा जीवन के अलावा परमात्मा है ही नहीं। ये हमने बना लिया, एक खड़ा कर लिया हमने, अब पता नहीं अब कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से खड़ा हुआ, आई डोंट नो, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। पर जितना मेरा अनुभव है जीवन का, कि जितनी हम सहजता रखें जीवन में ना, उतना परमात्मा भी सहज उपलब्ध है और सारी चीज़ें सहजतापूर्वक हो जाएगी। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सामंजस्य बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो दो नहीं है, एक ही है। जब जो फ्लो में आए, जिस मोमेंट की जो डिमांड हो वो करते चले जाएं, परमात्मा भी सध जाएगा और संसार भी सध जाएगा। दोनों एक ही हैं, बांटिए मत। और साथ जो एक ही काम में समझिए, उसको सहज से करते रहिए। हर एक काम ही परमात्मा का ऐसे देखिए आप, है ना। तो बात वही है। फिर आपका प्रेम भी परमात्मा का हो गया, पैसा कमाना भी परमात्मा का हो गया, ध्यान भी परमात्मा का हो गया, और खाना जलपान भी परमात्मा का हो गया, सब कुछ हो गया। छोटे से लेके बड़ी चीज़ें परमात्मा की हो गई। कबीर अपना दिनचर्या को ही बोल दिया कि उठूँ बैठूँ तो सेवा, चलूँ तो ये वो। तो ये चीज़ विचारणीय है ना।